क्या निशिकांत जी, झारखंड के सारे बाहरी सांसद 8 बाहरी सांसद अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और बाबूलाल जी को कहूँगा इन लोगों को टिकट दीजिए और गेट आउट फ्रॉम झारखंड। चलिए जो जहाँ जाना चाहते चले जाइए, वनवास चले जाइए, क्या दिक्कत है, एकदम वनवास। और बाबूलाल जी को कहूँगा कि बाबूलाल जी, ये भाजपा के लोग आपको बार बार राजभवन दौड़ा रहा है, लोग आपका घुटना में दर्द हो जाएगा, अपना उम्र का ख्याल कीजिए। कहाँ जा रहे हैं बाबूलाल जी? आपको भाजपा यूज कर रही है, ठेहुना खराब कर देगा। हम डॉक्टर हैं, हम ही को बाद में इलाज करना पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्लान बनाया गया है। उसके तहत राहुल गांधी फरवरी की शुरुआत में झारखंड और बिहार आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि न्याय यात्रा का कारवां संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार राहुल गांधी 8 दिन झारखंड में ही रहेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में 804 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वहीं इस यात्रा को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है कि पूजा पाठ के लिए दबाव बना रहे हों और राहुल गांधी चुनाव के समय धर्मनिरपेक्ष दिखना चाहते हों ताकि उनका मुस्लिम वोट नाराज न हो जाए। यही कारण है कि वह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र छोड़ रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे के इस तंज पर कांग्रेस के कई विधायकों ने आपत्ति जताई है। इस मामले में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि इससे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा हो, वह देख लें कि राहुल गांधी ने कितने महाकाल मंदिर के दर्शन किए हैं। इस तरह के हल्के बयान देने से राहुल गांधी की इमेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बीजेपी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई हुई है। उन्हें यह देखना चाहिए कि उनका गोड्डा सीट भी छिन न जाए और इसके बाद उन्हें कहीं बिहार से चुनाव न लड़ना पड़े। साथ ही वह यह भी जान लें कि उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में भी होगी, जिसकी शुरुआत काशी विश्वनाथ से की जाएगी। देखिए, निशिकांत दुबे जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी को अपने बयान से बोलने से पहले कम से कम राहुल जी की पुरानी यात्रा को भी याद कर लेते। हिंदुस्तान में कई ज्योतिर्लिंग हैं और उस ज्योतिर्लिंग के तहत किसी भी भगवान के घर में जाया नहीं जाता है। भगवान जब उसे बुलाते हैं तब वो जाता है। राहुल गांधी जी के पुराने यात्रा में राहुल गांधी जी ने महाकाल का दर्शन किया था और कहते हैं कि सभी ज्योतिर्लिंग में अगर महाकाल का दर्शन हो जाए तो जितने भी काल हैं सब निपट जाते हैं। तो निशिकांत दुबे कौन से काल हैं? ये जब महाकाली का दर्शन राहुल गांधी जी कर लिए तो निशिकांत दुबे जी क्या ऐसी टिप्पणी करके, और निशिकांत दुबे जी को शायद ये वो ठीक से पढ़ नहीं पाए, वो झारखंड तक अपने आप को सीमित रख लिए, बल्कि उनको अभी बिहार पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो बिहार में भी शायद चुनाव लड़ने उनको पार्टी भेज सकती है। शायद उनका गोड्डा छीना जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि निशिकांत दुबे ने ये नहीं देखा कि राहुल गांधी जी का बनारस में भी यात्रा है और काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब बाबा देवघर बुलाएंगे तब तो राहुल गांधी जी आएंगे ही आएंगे। और पूर्व में भी राहुल गांधी जी आए हैं दर्शन करने, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी नहीं आए। वहीं कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि निशिकांत दुबे हमारे बड़े भाई हैं। जब तक वह इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे और हम लोगों को गाली नहीं देंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा। उनको भाजपा ने इसीलिए रखा है ताकि वह इस तरह का बयान देते रहें और सुर्खियां बटोरते रहें। अब भाई निशिकांत दुबे बड़ा भाई है, उसका भी धंधा पानी चलने दीजिए। कुछ उसका भी कुछ कैसे चलेगा, बिना हम लोग को गाली दिए चलेगा बड़ा भाई का। अब उनका तो चल ही रहा है, तबे ना इतना यहाँ बड़े भाई लोग आए हुए हैं, संवैधानिक लोग, और पूरा बढ़िया से टाइट किए हुए हैं। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जामताड़ा के लोगों ने कहा था कि हमने गांधी परिवार के लोगों को नहीं देखा है, हम उनको गांधी परिवार के लोगों को दिखाने के लिए बुलाए हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी को जानकारी नहीं है कि राहुल जी का जो पदयात्रा है, जो कार्यक्रम है, उसको इरफान अंसारी ने लिया है। मैं जामताड़ा ला रहा हूँ। जामताड़ा के लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी कि हम गांधी परिवार को देखना चाहते हैं। कौन है गांधी परिवार, कैसा है गांधी परिवार? जिस गांधी परिवार ने देश को दिया, त्याग दिया, बलिदान दिया, शहीद हुआ, वो गांधी परिवार अगर आज जामताड़ा आ रहा है तो निशिकांत जी को भी धन्यवाद देना चाहिए था। राहुल जी को बेवजह राजनीतिक मत किए। निशिकांत जी सुनिए, 24 के लोकसभा चुनाव में निशिकांत जी आउट। राहुल जी का प्रकोप, पदयात्रा, न्याय यात्रा एक इतिहास रचने जा रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं तो गांव से आता हूं, मैं जनता के बीच से रहता हूं।
लोगों में इतना उत्साह है राहुल जी के प्रति, बता नहीं सकता हूँ। क्या निशिकांत जी, झारखंड के सारे बाहरी सांसद 8 बाहरी सांसद अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और बाबूलाल जी को कहूँगा इन लोगों को टिकट दीजिए और गेट आउट फ्रॉम झारखंड। चलिए, जो जहाँ चाहते चले जाइए, वनवास चले जाइए, क्या दिक्कत है सरकार में आए जी, एकदम वनवास। कि बाबूलाल जी, ये भाजपा के लोग आपको बार बार राजभवन दौड़ा रहा है, लोग आपका घुटना में दर्द हो जाएगा। अपना उम्र का ख्याल कीजिए, आपको है आराम करने के लिए, आपको सत्ता का सुख आपको देंगे हम लोग, आपको घर बैठे आपको कुर्सी देंगे। भाजपा के बहकावे में मत आइए, दौड़ा रहा है, बताइए, कभी दिल्ली दौड़ा रहा है, कभी राजभवन दौड़ा रहा है, कभी भाजपा कार्यालय दौड़ा रहा है। अरे भाई, उम्र हो रहा है उनका, कहाँ जा रहे हैं बाबूलाल जी? आपको भाजपा यूज कर रही है, ठेहुना खराब कर देगा। हम डॉक्टर हैं, हम ही को बाद में इलाज करना पड़ेगा, ठोकेंगे हड्डी को। हम बता रहे हैं आपको, क्या कांग्रेस बुला रहे हैं? दोनों देखिए, दोनों घुटना खराब हो जाएगा उनका, हम बता दे रहे हैं। देखिएगा। वहीं इस भारत जोड़ो यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा न्याय नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। राहुल गांधी ने जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उसका लगभग 90% फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना के सबसे बड़े सूत्रधार राहुल गांधी ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अन्याय को छिपाने के लिए है। यदि कांग्रेस चाहती तो वर्षों पहले झारखंड राज्य अलग हो गया होता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। कांग्रेस अपने अन्याय को छिपाने के लिए यह न्याय यात्रा कर रही है। न्याय नहीं, ये अन्याय का यात्रा है। देश को इतने दिनों तक गरीबी में, पिछड़ेपन में रखने का, और तमाम लोगों का जिनको हक और अधिकार मिलना चाहिए था, विशेष करके झारखंड राज्य को, जो इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, इस झारखंड को अलग राज्य बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों ने कभी बनने नहीं दिया। ये सारा जो है अपने अन्याय को छिपाने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन झारखंड वीरों की भूमि रही है, वो अपना हित जानती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जितने जगह यात्रा किए हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछले चुनाव में जितने जगह इन्होंने यात्रा की है, 99% सीटें वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो भारत में जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो मोदी जी की परिकल्पना है, उसके बड़े सूत्रधार राहुल गांधी। बहरहाल यह देखना होगा कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में कितना सफल हो पाता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।